फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड सेट एडुटेरिया का डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले इसका 6 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे सेट को एक साथ ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 7 का पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और कितना सही कर पा रहे हैं लास्ट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर याद रखना है, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी राइट टू लेफ्ट इनमें से किसे लिखा जाता था? याद रखेंगे, खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता था। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक होता है बौद्ध धर्म का। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। दीवान ए रियासत जो था बाजार नियंत्रक था, यह कथन बिल्कुल सही है। सहना ए मंडी जो है बाजार अधीक्षक हुआ करता था, ये भी सही है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक हुआ करता था। तो ये तो तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करना होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 है। देखा, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, वह इनमें से कौन सा है? तो 5 का राइट आंसर याद रखेंगे, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। लिखा है, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था? तो 1857 की क्रांति से पहले इनमें कौन सा हुआ था? तो फ्रेंड्स, कोल विद्रोह और इसके साथ साथ संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह जो है वो 1857 की क्रांति से पहले हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर 6 का जो है ऑप्शन सी करना होगा, केवल 1 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। लिखा, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 7 का राइट आंसर पूछा है। तो याद रखेंगे, उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, तो याद रखेंगे, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। लिखा, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी हो जाएगा। और अगला सवाल क्वेश्चन 10 है। लिखा, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है वह कौन है? तो आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 है। लिखा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। डी ऑप्शन इसके लिए राइट करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है। लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करिए। पहला कथन है कि उन्होंने 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित किया था। तो पहला कथन सही है।
दूसरा, इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तीनों कथन फ्रेंड्स सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लिखा गया है, चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है कि यह लूट 1930 में योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका नेतृत्व तो मास्टर सूर्यसेन ने किया था, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि इस दौरान लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर हमले किए गए, तो तीसरा कथन गलत है, यानी पहला और दूसरा सिर्फ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, इसकी पहचान करिए। पहला है, कांडला पतन का निर्माण कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा है, मुंबई पतन मानव निर्मित पतन है, तो फ्रेंड्स दूसरा कथन यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि मुंबई पतन एक प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक पतन है, ठीक है। और तीसरा कथन में है कि कोलकाता पतन एक खुला महासागरीय पतन है, ठीक है। तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा, 2 तथा 3 राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 15 है, लिखा है निम्नलिखित कथन में असत्य कथन बताइए कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा लिखा गया है। तो गलत ऑप्शन इसमें सी होगा। लिखा है कि हायल ने ब्रह्मांड के संकुचित संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो कि यहाँ पर क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 होगा, जिसमें सूची 1 और सूची 2 क्या करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले संरचनात्मक मैदान दिया है, तो ए का फ्रेंड्स 2 होगा, ऑस्ट्रेलिया की मध्यवर्ती भूमि, और बी में अपरदन जनित मैदान, तो बी का फ्रेंड्स 3 करना होगा, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। सी में निक्षेपण जनित मैदान, तो सी का 4 करना होगा, उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया का मैदान। और डी में डेल्टाई मैदान जो है वो 1 में हो जाएगा, सुंदरवन का मैदान। तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे तो बी ऑप्शन राइट करना होगा। अगला सवाल 17 है, लिखा निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है। तो लेपीज शब्द के लिए होता है अनियमित धरातल जिसके तीखे कटक व खांच हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18 में, लिखा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य इनमें से कौन हैं। तो क्रम में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आएंगे, ऑप्शन ए ही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है जिसमें आपका गंगावली और नर्मदा, तो ऑप्शन नंबर डी करना होगा राइट आंसर। और अगला सवाल 20 है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करिए। पहला है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही कथन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इसके लिए अनुच्छेद 243 का डी करना होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर है, लिखा निम्न में से कौन सी कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया है। तो आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी, बी ऑप्शन। और अगला सवाल 23 है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो 23 का आंसर डी करना होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो समय सीमा होता है वो 14 दिन होता है। कितना दिन होता है, 14 दिन तक रोक के रख सकती है, लेकिन ऑप्शन सी में 14 महीने लिखा गया है, इसलिए सी आंसर गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं करना है। अगला सवाल 24 है, लिखा है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें। तो शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहले राजभाषा आयोग की स्थापना सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, लिखा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 27 का आंसर सी याद रखेंगे, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट 28, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 28 का आंसर डी होगा, वर्ष 1987 में। अगला सवाल 29 देखिए, कहा है भारत सरकार नीति आयोग ने जो आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन समूह थिंक टैंक का पूरा स्वरूप क्या है, यानी नीति का फुल फॉर्म बताइए। तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 होगा। सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। तो आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र राइट होगा। और अगला सवाल 31 में सुमेलित करना है। लिखा एक तरफ वर्ष और दूसरे तरफ, ठीक है, यहाँ पर संस्थान दिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक जो लिखा है, तो इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो दिया है इसका 1964 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश जो दिया है ये वर्ष 1955 से संबंधित है। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो है 1987 होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो करना होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल 32 है, निवेश गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो गलत कथन आपको सही से देखना होगा चारों में। तो डी ऑप्शन गलत लिखा गया है, इसके द्वारा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा MS वर्ड 2010 में किसका उपयोग करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है? तो 33 का आंसर ए हो जाएगा, Ctrl+X। और अगला सवाल 34 देखिए, लिखा यूजर्स को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है। तो आंसर होगा अटैचमेंट्स। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, तो मेघालय पठार का अंश नहीं है भुवन पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 36 है, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आंसर होता है हरियाणा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरियाणा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? तो इसका रीज़न है कि हवाएं जो होती है किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त होती है नहीं होती है। ठीक है, और अगला सवाल 38 है, लिखा निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? 38 का आंसर लेबनान हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट लिखा है बॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक का संबंध फ्रेंड्स जो होता है वो कुश्ती से होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 40 देखिए, लिखा है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है? तो गुलदाउदी होता है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, लिखा निम्न में से कौन सा पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है घोस्ट आई। नेक्स्ट सवाल, लिखा निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म की शुरुआत किया है? तो 42 का बी हो जाएगा, तेलंगाना। और अगला सवाल 43 है, लिखा पटना पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में भारत की रामसर साइट्स को सूची में शामिल किया गया है, निम्न में से किस राज्य में है?
तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और अगला सवाल लिखा है छारी ठांड जिसे हाल ही में भारत की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है वह किस राज्य में है? तो ये स्थित होता है गुजरात में, बी ऑप्शन। और अगला सवाल 45 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपये प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 99,642 करोड़ रुपया। अगला सवाल 46 है, लिखा है देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच प्रारंभ हुआ है? तो आंसर होगा हावड़ा और गुवाहाटी। नेक्स्ट 47, लिखा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। और अगला सवाल देखिए 48 है, लिखा विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता। और अगला देखिए 49, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। अगला सवाल 50 है, लिखा है 77वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और अगला सवाल आप सभी का 51 होगा, लिखा माप के साथ उपकरण का मिलान करिए। सबसे पहले इंटरफेरोमीटर लिखा है, इसका संबंध होता है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का। बी में पोटेशियोमीटर लिखा है, इसका संबंध है विद्युत विभवांतर से। सी में कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर का संबंध है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से, जबकि रूलर का संबंध लंबाई से होगा। तो 51 का ए ऑप्शन करना होगा राइट आंसर। इसके बाद 52, लिखा एएसआई प्रणाली में आधार इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच अंतर क्या है? दोनों के बीच अंतर है कि आधार इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ आधार इकाइयों के संयोजन हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल 53 है, ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होता है फ्रेंड्स 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा एक पिंड का वजन होता है। 54 के लिए आंसर सी करेंगे, ध्रुवों पर अधिकतम पाया जाता है। किसी पदार्थ का निम्न में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? तो आंसर होगा बी ऑप्शन, तापीय चालकता। और नेक्स्ट सवाल 56 नंबर है, लिखा न्यूटन के गति का प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जड़त्व नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 57 का बी ऑप्शन होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। नेक्स्ट लिखा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत लिखा गया है? गलत कथन की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। पहला ही कथन गलत है, केवल हड्डी को ही ये धक्का नहीं देती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 59 है, लिखा परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन की परिभाषा होती है परागकण का परागकोश से क्लोमिद छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल 60 है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया? तो टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला 61 है, लिखा आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। तो इसके लिए ए ऑप्शन होगा, आरएच फैक्टर या आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। और अगला सवाल 62 है, लिखा पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट लिखा है कि जहाँ जीव रहता है वहाँ सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो 63 का ए हो जाएगा, आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो एंटीबायोटिक इसमें पेनिसिलिन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है? तो 66 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर 65 का आंसर डी करना होगा, प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो 66 का डी करना होगा, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। और अगला सवाल 67 नंबर है, लिखा है विषम का पता लगाइए, इनमें विषम कौन सा है? फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। तो ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है, तीनों के तीनों, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग प्रगलन के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो 69 का ए हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत लिखा गया है, गलत की पहचान करें। पहला, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, इसलिए पहला ही कथन गलत है इसका। और अगला सवाल 71 है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सिग्मा की संख्या 12 और पाई बंध की संख्या 3 होता है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, लिखा पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसमें है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है रजत का, जिसे चांदी कहते हैं, तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। और आज का अंतिम प्रश्न 75 है, लिखा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? तो आंसर ए होगा, मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था जीके जीएस का आप सभी का 75 क्वेश्चन। देखिए आप लोगों ने आज के इस सेट में 75 में से कितना आपने सही किया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इसका मैथ्स और रीजनिंग का फ्रेंड्स जो लाइव सेशन होता है उसमें ज़रूर जुड़ के इसके मैथ्स और रीजनिंग के 75 सवाल को भी कंप्लीट करिए। तो लाइव सेशन आप सभी को सुबह में 11 बजे से होता है, आप लोग उस समय जुड़ के इस सेट का मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए।